हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स अर्थात मेरे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बखूबी तैयारी कर रहे होंगे, एक अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। नोट्स भी प्रॉपर बन रहा होगा। हमें आशा है आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो हम कल क्या सिखाए थे आप लोगों को? योगात्मक अपक्रिया। क्या सिखाया था मुन्ना? योगात्मक अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया। ओके गाइस, देखेंगे। ओके गाइस, क्या बताए थे? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे CO प्लस, देखो कार्बन प्लस O, C+O2 इक्वल टू CO2, C+O इक्वल टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या था? NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl। ओके गाइस, और आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल। Fe प्लस S, आयरन लेते हैं, सल्फर लेते हैं, हो जाएगा FeS। आगे है अगला एग्जाम्पल Fe और Cl2 के साथ, Fe इक्वल टू Cl2 इक्वल टू FeCl3। इसकी संख्या 2 बार कर देंगे, यहाँ भी 2 बार, यहाँ 3 बार। ओके गाइस, आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल हैं। NO प्लस O2, क्या है मुन्ना? NO प्लस O2 इक्वल टू NO2। इसकी संख्या 2 बार कर देंगे, यहाँ भी 2 बराबर। देखो सब में जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर, अर्थात दो पदार्थ आपस में गुल्लू गुल्लू करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। अब आगे देखते हैं। अगला है मुन्ना प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगला हम क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। अगला है मुन्ना प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। दूसरा है प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। होता क्या है देखेंगे। देखो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी यौगिक में
किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं। देखो गाइस, ध्यान सुनेंगे। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु या अधिक अपक्रियाशील तत्व, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु या अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखेंगे गाइस, क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील कम अपक्रियाशील या क्रियाशील बात है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे मुन्ना एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट CSO4, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसमें डाल देते हैं हम आयरन, लोहे का टुकड़ा, बन जाता है FeSO4 + Cu, कॉपर। यह है आयरन, यह है मुन्ना फेरस सल्फेट, और ये है कॉपर। कॉपर क्या है? कम अपक्रियाशील धातु है, कम अपक्रियाशील तत्व है। वही चीज
अगर इसमें CuSO4 में हम डाल दे जिंक का टुकड़ा तो हो जाएगा ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस Cu बाहर हो जाएगा। देखो कापर क्या है, आयरन की अपेक्षा कम अपक्रियाशील है। कापर क्या है, जिंक की अपेक्षा कम अपक्रियाशील है। तो कापर और आयरन इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात इसको हटाकर इसका स्थान देखो स्वयं ले लिए। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में यदि हम आयरन का लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो वह कॉपर को प्रतिस्थापित करके फेरस सल्फेट बना देता है, और उसी प्रकार यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो यह कॉपर को प्रतिस्थापित करके जिंक सल्फेट बना देता है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। और भी एग्जाम्पल देखेंगे मुन्ना इसका। जैसे फेरस सल्फेट है या FeSO4 में हम डालते हैं जिंक का टुकड़ा, ये बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस आयरन को बाहर कर देगा क्योंकि जिंक आयरन की अपेक्षा अधिक अपक्रियाशील होता है। अब देखेंगे PbNO3, क्या देखेंगे मुन्ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसमें डाला जाता है क्या, इसमें डाला जाता है लोहे का टुकड़ा या बना लेता है FeNO3 का होल ट्वाइस और निकल जाता है क्या, लेड बाहर। इसका नाम है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। इसका नाम है फेरस नाइट्रेट। और Fe आयरन जान रहे हो, Pb क्या लेड है, सीसा। ओके गाइस, अब देखेंगे AgNO3 लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं हम कॉपर तो बना लेता है CuNO3। कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर Ag चांदी होता है, ये बाहर हो जाता है। ये है सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम है कॉपर नाइट्रेट। इसका नाम है मुन्ना सिल्वर। ओके गाइस, देखो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अपक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, देखो ऐसी रासायनिक अपक्रिया
जिसमें कोई अधिक अवक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अवक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, आज बस इतना ही, यहीं तक। तो इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री स्तर पर। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।